अस्सलामुअलैकुम। ये है हड़प्पा रेलवे स्टेशन। जब यहाँ से सिंगल लाइन गुजरा करती थी तब ये क्रॉसिंग स्टेशन के तौर पर काम करता था और पार्टीशन से पहले ये काफ़ी मुतहर्रिक स्टेशन था। अब यहाँ कोई गाड़ी नहीं रुकती। तो मैंने सोचा कि हड़प्पा के कदीम खंडरात को देखा जाए, उनको एक्सप्लोर किया जाए। तो आइए हड़प्पा के खंडरात की तरफ चलते हैं और उनके बारे में आपको मालूमात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ हो गई आज 16 मई 2025 और मैं इस वक्त मौजूद हूँ 5000 साल पुराने कदीम शहर हड़प्पा में। गंधारा तहज़ीब का ये शाहकार यहाँ पे 1500 कबल मसीह से लेके 3500 कबल मसीह तक के आसार मिले हैं। इनके बारे में आज आपको बताएंगे और इनकी सैर करवाएंगे। मौसम शदीद गर्म है लेकिन हवा चल रही है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हड़प्पा के कदीम आसार देखने और वहाँ पे मदफून पुरानी रूहों से बातचीत करने, मुलाकात करने। तो आइए चलें। डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। हड़प्पा पाकिस्तान का एक कदीम शहर है जिसके खंडरात पंजाब में साहिवाल से 35 किलोमीटर दूर और आगे चीचावतनी से 15 किलोमीटर पहले 20वीं सदी की दूसरी दिहाई में इसकी खुदाई की गई। तो ये पुराना कदीम शहर यहाँ से निकला। हम इसके मेन गेट में दाखिल हो गए हैं और सबसे पहले म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। यह है हड़प्पा म्यूज़ियम। काजी अनवारुल हक साहब 1967 में इसका इफ्तिताह हुआ। ये है म्यूज़ियम। ये इस शहर से निकले हुए मिट्टी के बर्तन, मुख्तलिफ़ मोहरें, मुख्तलिफ़ चीज़ें, यहाँ छोटा सा एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ़ हड़प्पा से निकली हुई चीज़ें नहीं पड़ी बल्कि मोहनजोदड़ो तहज़ीब जो सिंध में है वहाँ से भी कुछ चीज़ें लाए हुए हैं। ये जो आप मिट्टी का बड़ा ज़रूफ देख रहे हैं, इसमें ये लाशें दफन करते थे। ये देखिए एक पुराना इंसानी ढांचा, इसका कद तकरीबन 10 फुट के करीब होगा। बोलता नहीं है। कई दफ़ा इसको बुलाया लेकिन इसने आगे से कोई हूँ हाँ नहीं की। ये मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन हैं और बड़े बर्तनों में ये रीढ़ की हड्डी को तोड़ के उसमें डाल दिया जाता था और इसको दफन कर दिया जाता था। इस म्यूज़ियम को देखने के बाद हम मेन खुदाई वाली जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि ज़मीन के नीचे से निकला हुआ एक कदीम शहर, उसकी गलियाँ, उसकी मकानात, कुएं, गंदम के गोदाम और बेशुमार आसार हैं। अगर देखा जाए तो मैंने ये सारा इलाका फिरा है अभी, लेकिन तकरीबन आप कह सकते हो कि 25% खुदाई हुई है। बेशुमार टीले अभी वैसे के वैसे ही हैं। अगर अब दोबारा इसमें खुदाई शुरू करवाई जाए तो मुमकिन है बहुत सा कुछ और निकल आए। हालांकि खुदाई होती रहती है। ये लाल शर्ट में हमारे आज के मेज़बान थे जनाब फैसल साहब। मैं कल 16 डाउन कराची एक्सप्रेस पर लाहौर से साहिवाल आया था और सुबह कार पे
मैं हड़प्पा शरीफ में आया हूँ। तो आइए मेन लैंड की तरफ चलते हैं और इसकी मुख्तलिफ खुदाइयाँ देखते हैं। ये सामने काफ़ी कदीम दरख्त हैं, कई सदियों के अमीन हैं। माजी के कई राज इनके सीनों में दफन हैं। ये सारे टीले, ये जितने भी टीले हैं, अभी इनकी खुदाई नहीं हुई, ये वैसे पड़े हुए हैं। अभी एक बंदा मुझे बता रहा था जो यहाँ का मुलाजिम था कि चंद दिन पहले भी एक जगह छोटी सी खुदाई की गई तो उसमें से एक दीवार बरामद हुई। जब वो आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हम उन टीलों की सैर कर रहे हैं जिसके नीचे अब भी 3.5 से 5,000 साल पुराने शहर के आसार दफन हैं। इस दरख्त की उम्र का अंदाज़ा लगाइए, ये कई सदियों का अमीन है। मैं बहुत अरसा पहले यहाँ पे आया था, तब यहाँ पे इस तरह के पुख्ता रास्ते नहीं बनाए गए थे। अब हम चलते हुए एक पुरानी खुदाई की तरफ जा रहे हैं। ये लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है। गर्मी भी आज शिद्दत की है, 43 यानी कि 43 के करीब दर्जा हरारत है, लेकिन हवा चल रही है। ये जो हम जगह दिखाने लगे हैं ये उसकी तस्वीर थी। ये आसार हैं पुराने शहर के जो खुदाई से बरामद हुए। ये एक बड़ी सी दीवार है जो किसी गोदाम की मेन दीवार लगती है। कुएं के आसार भी हैं। और हम सामने जाएंगे तो इस रास्ते के आखिर में हमें मिलेगी इस शहर की फसील, क्योंकि दरियाए रावी उन वक्तों में बिल्कुल साफ बहता था। अब ये दरियाए रावी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर चला गया है। ऐन मुमकिन है इस शहर की तबाही दरिया के दूर जाने की वजह से हुई। ये है वो फसील। काफ़ी ऊंचाई पर है ये टीला। सारा हड़प्पा शहर एक ऊंचे टीले पे वाक़े है। ये उस फसील के आसार हैं। ये नई फ्लैक्स लगाने के लिए मापा जा रहा है और फसील की तस्वीर है। ये है शहर की तस्वीर। पुराना शहर, वो मिस्त्रियों की ज़ुबान में कहा जाता है गुनिये में। ये आप दीवारें देखें किस तरह गुनिये में हैं। ये कमरे, ये गलियां, ये सारे आसार ज़मीन से बरामद हुए हैं, सदियों की धूल तले दबे हुए। 1922 और 1923 में इसकी खुदाई की गई और मुतवातर खुदाई जारी रही। आखिरी खुदाई कहते हैं काफ़ी देर पहले बंद हो गई थी। ये एक और कदीम दरख्त है, बहुत कदीम। ये पुरानी झाड़ियाँ हैं। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये शहर के दोबारा आसार आग में नज़र आ गए। ये कमरे, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये देखिए ऊंचे नीचे जिसको कहते हैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते, लेकिन अब यहाँ पे पुख्ता रवश बना दी गई है जिस पे आराम से गाड़ी भी दौड़ती है
और हड़प्पा आसार कदीमा वालों को वर्ल्ड बैंक की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी दी गई हैं जो यहाँ पे आने वालों को उस पर वो सैर करवाते हैं। मैं इस वक्त मोटर बाइक पे हूँ। हमारे मेज़बान यहाँ के रिहायशी हैं, यहाँ रहते हैं, सब उनको जानते हैं और उनको एक एक गली कूचे का पता है। मिस्टर फैसल फरीद साहब माशाल्लाह बहुत प्यारे इंसान हैं। ये कहा जाता है कि पुरानी मस्जिद के आसार हैं, लेकिन दिल नहीं मानता। हो भी सकता है, कहते हैं ये मुगलिया दौर की एक मस्जिद थी, लेकिन ये शहर तो सदियों से ज़मीन के अंदर था। ये देखिए कुएं के आसार, ये गलियां। हो सकता है इसके ऊपर आबादी हो और मुगलिया दौर की कोई मस्जिद हो, क्योंकि यहाँ आबादी तो है ना, इसके गिरदोनवा में काफ़ी आबादी है। ये दीवारों की चौड़ाई देखें। यहाँ की ईंट के बारे में आपको बता दूं, आजकल की जो ईंट 9 इंच बाय 4.5 इंच की है, ये ईंट उससे थोड़ी सी बड़ी है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, लेकिन मोटाई में थोड़ी सी कम लगती है। ये पुरानी गलियों के आसार, ये पुराना शहर। तसव्वुर कीजिए जब लोग यहाँ बसते होंगे, बाज़ार चलते होंगे, ख़रीदो फरोख्त होती होगी, कोई महाकेश्वर, कोई गोपीलाल, कोई उम्मी चंद, कोई धांसुराज यहाँ पे फिर रहे होंगे। एक मुनज़्ज़म तहज़ीब के आसार हैं ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये गोल से चबूतरे हम आपको दोबारा दिखाएंगे। हम इस आखिरी सिरे पे आके आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे भी शहर के आसार निकले हैं। ये गलियां, दीवारें, अब आप सोचे खुदाई कितनी हुई है, कम से कम 15 और 20 फुट खुदाई के बाद ये निकली है। ये इसको कहते हैं टीला एफ गल्ला गोदाम, यानी कि उस ज़माने में गंदम स्टोर करने के लिए ये गोदाम बनाए गए थे। और गंदम निकालने के लिए ये जो गोल आपको फर्श नज़र आ रहे हैं, ये गंदम निकालने के लिए हैं। यहाँ पर गंदम की बालियों को रखकर मूसलों से कूटा जाता था और उससे गंदम निकाली जाती थी। और बाद में ये जो दीवारें हैं, ये बेसिकली गल्ले के गोदाम हैं जिनमें उसको स्टोर किया जाता था। तो ये तो इंसान बड़े अरसे से कर रहा है गंदम स्टोर, ये तो हज़ारों सालों से हो रहा है। कुरान मजीद में भी जिक्र है, हर सूरा यूसुफ में। ये है हमारे मेज़बान, इन्होंने हमारी बहुत खिदमत की, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये लाल शर्ट में है मेरे मेज़बान जनाब फैसल फरीद साहब। ये मुझे यहाँ लेके आए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं मेन गेट की तरफ। और हड़प्पा शहर में एक और पुरानी इमारत में आपको दिखाएंगे जो इस वक्त एक स्कूल का काम करती है, लेकिन बेसिकली वो एक साबका सिख दौर का गुरुद्वारा है। ये कदीम तहजीबों के जो नाम थे उनके माइलेज लिखे हैं कि ये कितने किलोमीटर पे है, ये कितने किलोमीटर पे है। इंडस सिविलाइजेशन मेजर साइट्स जो है, ये सब उनके नाम और उनकी अतराफ लिखी है कि ये इस तरफ वाक़या है। राखी गढ़ी, काली बंगन, आलमगीरपुर। बैल आपको हर जगह मिलेगा, मोहनजोदड़ो में भी और यहाँ भी। ये है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल हड़प्पा। ये सिखों का एक मुकद्दस तालाब जो होता है, इस गुरुद्वारे को एक स्कूल की शक्ल दे दी गई है।
और इसको बड़ा संभाल के रखा गया है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने इस गोदाम की इस गुरुद्वारा की तामीर में चंदा दिया, उन सब के नाम लिख के, वो रकम पड़ी नहीं जा रही कैमरे में, लेकिन 5-5 रुपये बहुत से लोगों ने दिए हैं। उन वक्तों में 5 रुपये जो शायद आज के 50,000 होंगे। ये वो मकाम है जहाँ पर सिखों के रूहानी पेशवा बाबा जी गुरु नानक महाराज ने एक सफ़र के दौरान क़याम किया था। तो उनकी यादगार के तौर पर इस पे एक इमारत तमीर कर दी गई है। ये था हड़प्पा का एक छोटा सा दौरा। गर्मी शिद्दत से बढ़ गई है। ये बलाई व्यू है छत के ऊपर से। तो अब हम चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा किसी व्लॉग में कोई और जगह आपको दिखाई जाए। रेलवे स्टेशन पर तो कुछ नहीं था, वहाँ पर तो कोई ट्रेन आती है, रुकती नहीं है, इसलिए हम हड़प्पा के खंडरात में चले आए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबको आबाद रखे, शाद रखे, सलामत रखे, सुखी रहिए, शाद और आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।